तो फिर कल से आज कंटिन्यू करते हैं ना। तो अब क्या करना है, देखो अब चलेगा टाइप नंबर 8। जब धन अपने का n गुना हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका, दिखाई दे रहा है क्लियर। हाँ, इसके फ्लैश थोड़े से फ्लैश और बढ़ा लो ना। तो उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, जब बोला कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाए। अगर हो जाता बोला जाए तो कहने का मतलब ये है अमाउंट बन जाता है। तो इसमें बोला कोई धन अपने का दोगुना हो जाए, मतलब कोई धन मतलब पी 1 से क्या हो जाए 2 हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, कितने वर्ष में हो रहा है, 15 वर्ष में हो रहा है। तो इसमें पूछा है ब्याज दर ज्ञात करनी, रेट परसेंट ज्ञात करना। कैसे क्या करके पहले पी और ए का रेशियो बनाएंगे। कैसे, कोई धन मतलब पी मान लिया मैंने 1 है, जिसका वो मतलब 15 साल में कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 15 साल में दोगुना हो जाता है, हो जाने का मतलब होता है अमाउंट बन जाता है। तो 1 से 2 हो गया है, ठीक है। तो अब कितने साल में हुआ, 15 साल में हुआ है। तो यहाँ मैं निकालूंगा रेट परसेंट। कैसे निकालेंगे, रेट परसेंट निकालने के लिए पहले मुझे ब्याज देखो, इसके बीच में ब्याज कितनी है, मतलब 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 1। ब्याज में इंटू करूँगा 100 से, और बट्टे डिवाइड लाऊंगा किससे, प्रिंसिपल 1, और डिवाइड बाई मतलब टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कौन सा था, वही वाला था जैसे कि SI इंटू 100 डिवाइड बाई P और T बराबर क्या होगा R% निकालने के लिए, ठीक है। इसी वाले को इसमें रखा गया, यही फॉर्मूला है, ठीक है। पहले क्या घटाना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना, कितना बचेगा 1 इंटू करना है 100 से, डिवाइड बाई प्रिंसिपल मतलब 1, और डिवाइड बाई 10 मतलब वो डिवाइड बाई टाइम मतलब 15, ठीक है। अब उसको काटेगा 5 से, तो ये 20 का काटेगा, ये 3 का काटेगा, तो इसको डिवाइड लगाएगा तो 6 से 2/3%, ये क्या आएगी रेट परसेंट आ गई, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, साधारण ब्याज के दर पर कोई धन 5 वर्ष अपने का दोगुना हो जाए, मतलब पी से ए कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है कितने साल में, 5 साल में। तो यहाँ रेट परसेंट निकालने क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, कितना बचेगा 1 इंटू करेंगे 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मतलब 1, कितने टाइम में, 5 साल में, डिवाइड बाई 5। 5 से काटेंगे 20 का, तो कितना रेट परसेंट आएगा 20%, ठीक है। सेम ऐसे 3 वाला, जब धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम पूछा इसमें। तो क्या करेंगे, उसमें रेट परसेंट दे रही है 10% की, पी क्या हो रहा है, पी से ए कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, 1:4। अब यहाँ देखें ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, तो ब्याज मिला 3, 4 में से 1 गया तो 3, इंटू करके 100 से डिवाइड बाई प्रिंसिपल मतलब 1, और डिवाइड बाई रेट परसेंट। तो किसके बराबर आएगा, टाइम निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से टी में उधर लेगा और आर को उधर ले आया हूँ मैं, है ना। तो 10 से इसको काटेगा, 10 काटेगा 0, तो 3 दाढ़े 30, तो कितने साल में होगा, 30 साल में होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसमें 3 गुना पूछा गया, पी से ए का रेशियो बनाएगा तो 1:3 बनेगा। इन दोनों के पीछे डिफरेंस देगा, मतलब कितना ब्याज मिला है, 1 से 2 ब्याज मिलकर अमाउंट 3 बन गया, ठीक है। तो ब्याज मिला 2, इंटू करेगा 100 से, डिवाइड बाई कैसे करेगा, प्रिंसिपल मतलब 1, और डिवाइड बाई रेट परसेंट कितना है 5%। 5 से इसको काटेगा 100 को 20 का काटा, 20 दूनी 40, 40 साल में वो धन अपने का 3 गुना हो जाएगा 5% ब्याज की दर पर, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद टाइप में चलता है 9, ठीक है। टाइप नंबर 9 में क्या करना है, देखो इस वाले टाइप को ध्यान से देखिए ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी की दुगुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, ये पूछा है। पहले क्या हो रहा है, 20 साल में दोगुनी हो रही है, और फिर क्या हो रहा है, कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये देख, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या है, अपने का दोगुना मतलब 1:2, अपने का 4 गुना 1:4, ठीक है। अब ये कितने साल में हो रही थी, 20 साल में, ठीक है। अब ये पूछा है ये कितने साल में 1 का 4 गुना होगी। अगर मैं यहाँ देखूँ ऐसा, मतलब ऐसा ही कितना है, सिंपल टेस्ट, 1 से 2 कितना हुआ है, 1 रेशियो हुआ है ना। और सेम इस पर देखूँ तो कितना हुआ है, 4 में से घटाओ तो 3, 1 से 3 हुआ है, मतलब कितना गुना बढ़ा है, 1 से 3 मतलब कितने गुना बढ़ा है, तो 3 गुना बढ़ा है। तो 1 में इंटू करूँगा 3 से, तभी तो 3 के बराबर होगा। जब मैंने इसमें 3 से इंटू किया तो टाइम में भी मैं 3 से इंटू करूँगा, ठीक है। तो 20 दिया 60, ठीक है। तो 60 ये आएगा, 60 ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए ना इसको भी, क्या करना है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, मतलब 1 से 3 हो जाती है कितने टाइम में, 5 साल में, ठीक है। उसके बाद बोला है वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। अब बोला है 1 से 5 कितने टाइम में हो जाएगी।
तो यहाँ देखूंगा इन दोनों के बीच में कितना ब्याज मिला है मुझे, 2 ब्याज मिला है, और यहाँ देखूंगा तो 4 ब्याज मिला है। ब्याज 2 से 4 हो गया, कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। तो टाइम भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। 5 का इंटू करूँगा 2 से तो कितना होगा, 10। आया समझ में। और इसके लिए फॉर्मूला ये होता है T1/T2 बराबर n-1 डिवाइड बाई n-2, ठीक है। मतलब जो टाइम लग रहा होगा पहले वाले को और दूसरे वाले को, ठीक है। और ये बोला है n मतलब कितना गुना हो जाता है, पहला वाला गुना और दूसरा वाला गुना। इस वाले फॉर्मूले से आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखा थर्ड, कुछ तरह से 20 वर्ष और 7 गुना हो गई, ठीक है। टाइम कितना होगा, 20 वर्ष पहला, और कितना गुना हो गई, पहला वाला कितना गुना, 7। तो मैं उसमें करूँगा -1, ठीक है, डिवाइड बाई कितने वर्ष में, 13 गुना हो जाएगी। तो T2 टाइम निकालना है मुझे, और 13 माइनस करूँगा 1, ठीक है। और इसमें घटाऊंगा तो कितना रहेगा 6, इसमें घटाऊंगा तो 12, 6 से काटूंगा 12 को 2 बार, 2 का इंटू करूँगा इधर, तो T2 बराबर है 40 साल। इसको करूँगा कैसे मैं अपने तरीके से कोई तरह से 20 वर्ष 7 गुना हो गई, मतलब P से A का रेशियो दे रखा है 1:7। वह कितने वर्षों 13 गुना हो जाएगी, 1 से कितना रेशियो होगा 13। ये कितने टाइम में हुई थी, 20 ईयर में। या अगर मैं ऐसा ही देखूँ तो कितना मिला मुझे, 6। यहाँ देखूँ ऐसा ही कितना मिला है, 13 में से घटाऊँ तो 12। 6 का डबल हो रहा है 12, तो 20 का क्या होगा डबल, तो 40 साल में होगा, ठीक है। आया समझ में। सेम अब ये टाइप खत्म होगा 9 वाला। अब इसके बाद अगला टाइप है, लास्ट टाइप इसका है ना, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा बोला है, जब भिन्न दो धनों पर भिन्न अवधि पर भिन्न ब्याज दर हो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखो 1500 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर 3000 रुपये का T वर्ष का, ठीक है। इसमें बोला है जो 1500 रुपये कुछ धन है जिसमें 6% ब्याज की दर पर 10 साल में जितना ब्याज मिलता है, दोनों कंडीशनों में ब्याज आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्याजों को आपस में बराबर रखेंगे। तो इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा, 2 क्वेश्चनों में, ध्यान से देखिए ना। पहले में क्या किया मैंने, प्रिंसिपल दे रखा मुझे 1500 रुपये, रेट परसेंट दे रखी 6%, टाइम दे रखा 10 ईयर का। दूसरी कंडीशन मुझे रेट परसेंट दे रखी 5%, प्रिंसिपल दे रखा 3000 रुपये, ठीक है। ये 2 कंडीशन दे रखी है उसमें। तो मैं यहाँ से मैं ऐसा ही कैलकुलेट करूँ, तो ऐसा ही कैसे कैलकुलेट करता है, 80% पे। आर कितना है 6%, टाइम कितना है 10, तो 10 दिया वो 10 सिक्का 60, तो कितना हो 60। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसा ही कैलकुलेट करूँगा, तो 1500 रुपये का 60% निकालूँ कितना आएगा, 900 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा ही निकला 900 रुपये। तो अब क्या करूँगा, इसमें जाके दोनों का ऐसा ही समान था, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। कितना ब्याज कितनी मिली थी, 900 रुपये। इसमें इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा प्रिंसिपल कितना इसमें दे रहा है, दूसरी कंडीशन 3000 रुपये कितने टाइम में, वो कितने परसेंट पे, 5% पे। तो टाइम निकल आएगा, यहाँ से काटा पीटी करूँगा तो टाइम निकल आएगा 6 ईयर का। अब इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ फॉर्मूले बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए ना, कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का उतना ही ब्याज होता है जितना कि 8000 रुपये 14 ईयर में 2% वार्षिक ब्याज की दर पर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, जो ऐसा ही है दोनों ऐसा ही को दोनों को बराबर रखूँगा आपस में, है ना। तो क्या करना है हमें वही होता है फॉर्मूला PRT/100 बराबर SI को होता है ना, दोनों SI को आपस में बराबर रखूँगा तो दोनों ये कंडीशन बराबर रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले वाले में धन नहीं दे रखा है पर रेट परसेंट और टाइम दे रखा है, तो P मान लूँगा उस जगह पे, रेट परसेंट की जगह पे 8 और टाइम की जगह पे 7 डिवाइड बाई 100 बराबर। दूसरे वाले के लिए धन दे रखा है 8000 रुपये, टाइम कितना देगा 14 साल, और रेट परसेंट देगा 2 वर्ष के लिए, डिवाइड बाई 100 से 100 कट गया, 7 से कट गया 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से ये कट गया 8 2 बार, ठीक है। अब यहाँ रह गया ये, और 2 से 8000 कटा 4000 बार, तो P बराबर हो जाएगा 4000, जो पहले वाले का अमाउंट था 4000 रुपये, ठीक है। एक ऐसे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, रमेश ने 10,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए उधार लिया गया। रमेश ने 5 वर्ष के लिए उधार लिए और गणेश ने 5000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिए। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान ये वाला साधारण ब्याज अदा करते हैं। जो उनने इंटरेस्ट दिया ना वो सेम दिया, तो दोनों को सेम रखना पड़ेगा मुझे। यहाँ रखा है मैं 10,000 रुपये इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये एक तरह की ब्याज बन गई। ब्याज किसके बराबर होगी, ब्याज की, तो 5000 रुपये पर इसके लिए 5000 रुपये, टाइम दे रखा है 20 वर्ष, और रेट परसेंट दे रखी है, इस पर रेट परसेंट दे रखी, तो रेट परसेंट मुझे निकालने, तो 8% डिवाइड बाई 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, और 1000 से 5 बार कट गया ये, और 2 से काटूंगा तो ऐसे काटा पीटी करके, तो मेरे रेट परसेंट निकल आएगी 6%, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में अगर तुझे पहले वाले दिक्कत आए तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसे है, देखो जो ये कंडीशन देगी सभी में जो यूनिट्स है ना वो सेम रखनी पड़ेंगी।
हम जो सॉल्व कर रहे क्वेश्चन वो कर रहे थे रुपए में दे रखी हो वैल्यू, है ना, मतलब प्रिंसिपल दे रखा हो रुपए में, और टाइम दे रखा हो ईयर में, वर्ष में, और जो हमें सी आई एस आई जो प्राप्त होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें किसमें प्राप्त होता है, पैसों में प्राप्त होना चाहिए, है ना। जैसे अमाउंट दे रखा है पैसों में, तो ये भी पैसों में होना चाहिए। ये रुपए में दे रखा है तो ये रुपए में होना चाहिए। तो ये रुपए में दे रखा है अमाउंट, तो हमें इस चक्कर में ये रुपये में बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल मुझे 1 रुपये दे रखा है, टाइम दे रखा है मुझे 1 महीने का। इसको अगर मैं ईयर में चेंज करूँगा तो 1/12 लिखना पड़ेगा, 12 से बाहर लगाऊँ तब ये ईयर में बदल जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही मुझे दे रखा है 1 पैसा, अब इसको रुपये में बदलूँगा तो 1/100 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब क्या करूँगा वही सेम, ऐसे ही बराबर PRT/100 इस वाले फॉर्मेट में रखूँगा। तो ऐसा ही कितना दे रखा है मुझे 1/10 बराबर पी कितना दे रखा है मुझे 1 रुपये डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है 1/12। रेट परसेंट मुझे निकालनी, तो R% लिख दिया, डिवाइड बाई कर दिया 100 से 100 कैंसिल आउट। अब ये 12 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 12%, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये क्वेश्चन थे, है ना। अब इसके बाद में तो ये CI समझाऊंगा, है ना।